बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं और आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है, राय साकिब खरल। और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है। दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नंबर ऑफ सीट्स जारी की हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, वो सीटें 170 से ज़्यादा बनती हैं, लेकिन अभी भी तहरीक इंसाफ जो है वो 90+ सीटों पे खड़ी है। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब जो सूरत हाल बन चुकी है हुकूमत साजी के वाले से, वो बहुत ही दिलचस्प है। आपसे कुछ देर पहले अली जफ़र साहब ने एक सिनेरियो डिस्कस किया है जिसमें लग ये रहा है कि बज़ाहिर नून लीग की गवर्नमेंट सेंटर में नहीं आ सकेगी। आज आर्मी चीफ का बयान भी आया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और अब तहरीक इंसाफ की मुमकिन स्ट्रेटजी क्या है, कौन बनेगा CM KP, कौन आएगा पंजाब में, कौन आएगा सेंटर में। बहुत शुक्रिया साहब, ये बताएं कि क्या होने जा रहा है हुकूमत साजी के वाले से। पहले जरा नंबर ऑफ सीट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जरा तहरीक इंसाफ की एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्म 45 वो बनती थी, तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है 179 180 बनती थी। मेरी अपनी असेसमेंट भी जो मैंने फॉर्म 45 देखे हैं, आज मैंने NA 46 इस्लामाबाद के मैंने फॉर्म 45 मंगवाए। मैंने वो सारे देखे और उनके मुताबिक वाक़तन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर मुगल थे वो तकरीबन 42,000 वोटों की बर्तरी से जीत रहे थे, लेकिन उन्हें कोई 35-36,000 वोटों से हरवा दिया गया। तो इसी तरह से बाकी भी PTI जो फॉर्म 45 की बेसिस पे, वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि प्रेजाइडिंग अफसरान ने जारी किया, इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने जारी किया हुआ है, होता ही वही है। और ये वो लीगल डॉक्यूमेंट है कि जो बनता है आपके पोलिंग एजेंट्स के सामने बनता है, सबकी कंसेंट से बनता है। और 47 तो खुफिया बना है ना। हाँ जी, वो तो सबको बाहर निकाल दिया गया था। 47 की क्रेडिबिलिटी पे बाद में आ जाते हैं। मैंने ट्रांसमिशन में बताया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि आप लाहौर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, यहाँ PTA सेक्रेटेरिएट में जो कोई अच्छा कनेक्शन है, जो लीडरशिप से आपका कनेक्शन है, उनसे ज़रा चेक तो कीजिए कि उनके पास कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कितने हल्के हैं जिनके मुकम्मल फॉर्म 45 आ चुके हुए हैं। और फिर ज़रा वो कैलकुलेट करके देखिए, कोई एक हल्का ऐसा नहीं है जिसमें PTI की लीड 20, 25, 30 हज़ार से नीचे हो। मैं मिनिमम नंबर रख के अपने नाज़रीन को बहुत मोहतात होकर बता रहा हूँ कि 30 से ज़ायद सीटें ऐसी हैं कि जिसका कंप्लीट डेटा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ चुका हुआ है। उस हल्के के हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 उनके पास है। और जब वो आज मैं भी बैठा हुआ वो ज़रबे तकसीम में देता रहा कि घंटा वहाँ पे सिर्फ 1-2 हल्के पकड़ के हमने उनका कैलकुलेट किया। रिजल्ट कैलकुलेट करें तो इवेंचुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैक्ड उम्मीदवार वहाँ से जीत रहा था। 30 सीटें ऐसी हैं जिनका डाटा मिनिमम 30 सीटें ऐसी हैं इस वक्त जिनका डाटा आ चुका है तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 45 का, जिसके मुताबिक वो मिनिमम 30 हज़ार से मिनिमम 30 हज़ार से वो जीत रहे थे। यस। और अब यही डेटा इमेजिन कीजिए कि जब कल को अदालतों में जाएगा, वहां पर जाकर चैलेंज होगा, क्योंकि ये डेटा कंपाइल करना ही सबसे मुश्किल काम था। ट्रांसमिशन की पहली रात जो थी 8 फरवरी की, हम लोग तमाम लोग स्टूडियो बैठे हुए थे। हम तब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ पे है भाई। तो उस टाइम पे लीडरशिप और तमाम जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे अपने फॉर्म 45 इकट्ठे कर रहे थे। और वो आज समझ आती है कि उनका वो फॉर्म इकट्ठे कर लेना कितनी बड़ी जीत थी उनकी, कि नाउ दे हैव एविडेंस। मतलब इसके रिग्ड इलेक्शन या किसी के साथ त्रौह कर लेना, पंजाबी में कहते हैं त्रौह का इलेक्शन, सबसे बड़ी मिसाल सलमान अकरम राजा साहब के अपने हल्के की है। और वो हल्का था कि जिसके ऊपर PMLN खुद से कहती थी कि जनाब ये सीट हमारी हारी हुई है। 10 साल शफकत महमूद साहब वहाँ से MNA रहे, महमूद रशीद साहब नीचे MP रहे, और उस लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर कोई दो राय ही नहीं थी कि यहाँ से ओन चौधरी या IPP या PMLN भी इवन जीत सके। PMLN ने अपने सेफ उम्मीदवार जिनको जितवाना था, हाफिज नुमान साहब को, उनको यहाँ से उठाया और वो मियां अजहर साहब के सामने ले गए। वहाँ पर वो हमारे अजहर साहब वाले हल्के में ले गए थे। साकिब, जो मैं देख रहा हूँ कि FAFN ने रिपोर्ट जारी की 48% के करीब वो कह रहे टर्न आउट था। वो टर्न आउट जो है वो फॉर्म 47 के मुताबिक कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ फॉर्म 45 के मुताबिक अगर टर्न आउट निकालें तो ये काम ज़रा मुश्किल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि टर्न आउट ये 60% से अबव जाएगा। और तो इसमें भी आपको वोटों का डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। भाई इतने वोट फिर गायब हुए तो कहाँ गए। जिस तरह आप देखें ना, जो NA 55 से राजा बशारत ने जो एक वारदात पकड़ी है कि वहाँ पे कौमी असम्बली के तो वोट पोल होता है जनाब, उसमें से 61,000 सूबाई असम्बली पे ज़्यादा वोट पोल हुआ है जो कौमी असम्बली के। ये 61,000 ये कैसे हो सकता है कि बंदा बैलेट पेपर 3 बैलेट पेपर लेके वो जाता है। हाँ, एक ही हल्का है, वहीं पे यानी कि 4.5 लाख ऊपर भी है, 4.5 लाख नीचे भी हैं वोटर। तो वो 3 बैलेट पेपर उससे इशू हुए, सूबाई के और कौमी के, सॉरी दो इशू हुए। तो वो वहाँ पे जाके सूबाई के 61 ज़्यादा निकल आए, कौमी के 61,000 कम निकल आए। सेम टाइम कुछ वारदातें ऐसी भी तो NA 130 नवाज शरीफ साहब जहाँ से जितवाया गया यास्मीन राशिद साहब के सामने, वहां से भी तो पकड़ी गई कि भाई टोटल वोटों से ज्यादा कास्ट हुए जो टोटल वोट थे वहां के, जो उससे ज्यादा कास्ट। हाँ, 94 पोल हुए भाई, ये कैसे पॉसिबल है। और ये वही है ना कि ये मैनुअल मिस्टेक्स हैं कि जितना किसी को कहा गया कर दे, उसने पकड़ा ना, ज़रब दी ना तकसीम दी, बाकी सारी सियासी जमातों को 0-0 कर दिया। उसमें फॉर्म 47 के अंदर जमात इस्लामी 0 पे है, पीपल्स पार्टी 0 पे है। सो आई थिंक ये इलेक्शन जो है, इसमें एक चीज़ सेफली हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा मैंडेट, अच्छी खासी सीटें चुराई गई हैं। और ये एविडेंस बेस्ड कह रहा हूँ कि जो एविडेंस हमारे सामने आ रहे हैं ये हमारा तज्जिया नहीं है। अच्छा, वैसे वो नजर आ रही है। पूरे हल्के में रिकाउंट करना जरा मुश्किल होता है।
फॉर्म 45 तो बहुत आसान है, यानी कि मैं समझता हूँ कि ये ऐसी वारदात है जो बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती है। ये बहुत ब्लैटेंट और है और ये बहुत आराम होगा 122 हल्के का, वो पकड़ लें, बैठ जाए, कैलकुलेटर साथ रख लें, कैलकुलेट करते जाए, आपके सामने रिजल्ट आ जाए। और ये कोई फोर्ज नहीं है, ये फॉर्म 45 जो है ये हाँ, जारी करता है हाँ, इलेक्शन कमीशन यस यस यस, अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल बिल्कुल। साइंड डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, साइंड डॉक्यूमेंट है। शांगला में रिजल्ट बदल गया है, या शांगला में अमीर अल्लाह रहम करे, वहां पर जो हुआ है वो भी हालात तो काफी खराब है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वहां भी इसी बेसिस पे ना फॉर्म 45 की बेसिस पे वहां पे रिजल्ट बदला है। वहां पे पीएमएलएन के अमीर मुकाम तो पहले जितवा दिया गया था, फिर अब वो रिजल्ट जो असल निकला है उसमें वो हार गए। और ये बहुत सारी सीट्स हैं जहां पे इस तरह के रिकाउंट में जब जाएंगे आप तो यूल सी लाहौर की सीटों के ऊपर यूल सी कि लाहौर का रिजल्ट बदलेगा भी, लाहौर में तहरीक इंसाफ की सीटें निकलेंगी यहाँ पे। अच्छा, अब एक सिनेरियो है, तहरीक इंसाफ अभी जहाँ खड़ी है, मैं चले कहता हूँ कि जिस तरह का हम देख रहे हैं हालात जो पीटीआई ने फेस किए हैं, चले अगर नहीं बड़ा रिलीफ नहीं मिलता, इन केस नहीं मिलता बड़ा रिलीफ, ये 90-92 सीटों पे तहरीक इंसाफ खड़ी है, रिजर्व सीट्स वो ट्राई कर रहे हैं, मिल जाती हैं, फिर वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं कुछ एक दो लोगों को शामिल करके साथ। अगर नहीं आते तो फिर वो जो बैरिस्टर गौहर जिस ऑप्शन की बात कर रहे हैं, और आर्मी चीफ के बयान के अंदर भी था आज के भाई सबकी हुकूमत, यानी कि सबको जो है वो मिल के आगे बढ़ें, और पॉलिटिकल फोर्सेस, डेमोक्रेटिक फोर्सेस की वो बात कर रहे हैं कि मुल्क को निकालना है बुरान से। मुझे जो एक फार्मूला लग रहा है, जो बैरिस्टर गौर ने बात की, बैरिस्टर अली जफर ने बात की हमारे कुछ देर पहले हमारी ट्रांसमिशन में बड़ा इंकशाफ किया उन्होंने कहा जी नून लीग का तो सवाल नहीं पैदा होता, हम ये कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी से हमारी बात हो सकती है कि इस तरह से हो कि हम वोट दे दें, एक गवर्नमेंट हम इलेक्ट करवा लें और ख़ुद हम उस गवर्नमेंट का हिस्सा ना बने। तो ये उन्होंने कहा जी ये सिनेरियो एक बन सकता है। तो इस पे उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी के वाले से हम ये कर सकते हैं, नून लीग के वाले से हम ऐसा नहीं कर सकते। वो जो बात थी बिलावल करते रहे कि भाई हमारी जब हुकूमत आएगी तो हम विक्टिमाइज़ नहीं करेंगे, नून लीग वाले विक्टिमाइज़ करेंगे। तो पीटीआई के सामने अब ये रास्ता है, खान साहब के सामने भी, अल्दो आज अली जफर साहब को मुलाकात नहीं करने दी गई, खान साहब के साथ अदालत ने ऑर्डर भी किया था मुलाकात करने दें, वो गए जेल के अंदर तक चले गए, लेकिन मुलाकात फिर उनकी नहीं करने दी गई। तो उससे थोड़ा सा डाउट होता है कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन ये यानी कि अच्छी स्ट्रेटजी है कि भाई नून लीग को फिर आउट करते हैं गवर्नमेंट से। वो समर साहब, अगर तो इन्होंने कोई रिलीफ लेना है, अगर तो तहरीक इंसाफ चाहती है कि चीज़ें आगे चलें, तो जो अवामी मैंडेट मिल गया है, जो वोटर ने इनका साथ दे दिया है, इसको इनको डिकोड करके थोड़ा सा आगे डेमोक्रेसी के अंदर चलना पड़ेगा आगे। और वो ये है कि थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा लिनियंसी शो करनी पड़ेगी, बहुत स्टांच या बहुत स्टिफ किस्म का स्टांस लेकर चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। आगे चलेंगी तो फिर यही होगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, ये तमाम लोग मिलकर गवर्नमेंट बना लेंगे, तहरीक इंसाफ यूं की यूं ग्रिल होती रहेगी। और अगर तो वो चाहते हैं कि उनका वोटर सपोर्टर, उनकी लीडरशिप यूं की यूं ग्रिल होती रहे, तो फिर ठीक है, फिर बनाते जाए गवर्नमेंट। और अगर ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर रहते हुए, इस सारे वर्क के अंदर रहते हुए चीज़ें आगे चलें, मुल्क आगे चले, हिकमत से खेलना होगा, तो फिर इनको थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा, और लीनियंट होने का इनको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, केपी के वाले से खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी यानी आप जो बात करें लीनियंट होना पड़ेगा, वो यही है कि फिर जो बात इशारा किया कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट शायद बनवा दें सेंटर में। अच्छा, इसमें मुझे एक सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग बनता हुआ नजर आ रहा है, उसमें हर पार्टी की दो गवर्नमेंट्स। हाँ, कि अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी का सेंटर में होता है तो तो पीटीआई के पास सेंटर और केपी, पीपल्स पार्टी के पास सेंटर और सिंध, नून के पास पंजाब और बलोचिस्तान, सबके पास दो गवर्नमेंट्स। आई थिंक कौमी हुकूमत ना, फिर इसका कौमी हुकूमत यही होगी, यही है ना कौमी हुकूमत, सारे हुकूमत में, सारे के सारे हर बंदा हुकूमत में। अच्छा, इसमें एक फैक्टर है जो हम कल से इग्नोर कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने गुस्से में क्यों हैं? सीटें उनकी इतनी कम हो गई हैं, इतना गुस्सा, डबल फिगर से वो गिरते गिरते 1-2 पे आ गए। सरबराह थे इन सब के, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाद धरना देने। पिछली मतलब तो अगले दिन आ गए थे। तो इसका मतलब है कि अभी तक वो क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन के ऊपर उन्होंने सवाल नहीं उठाया। वैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बात की है ना कुछ देर पहले ट्रांसमिशन में, वो मानने वाली है। वो एडमिट कर खुर्रम दस्तगीर साहब ने एडमिट किया कि हाँ मैं मानता हूँ कि हमारा वोटर नहीं निकला, और हमने कुछ रियलिटीज़ को इग्नोर किया, नौजवान हो गए। वो कह रहे बिजली की कीमतें जो मैं बतौर वजीर मुझसे बड़ी, वो भी कह रहे कि ये चीज़ भी आड़े आई है, लेकिन वो कह रहे हम ये मानते हैं कि नौजवानों को हमने नहीं देखा, नौजवान घरों से निकल आया वोट डालने के लिए। ये खुर्रम दस्तगीर कह रहे पीएमएलएन के रहनुमा जो गुजरांवाला से इलेक्शन हार गए, साबका वफाकी वजीर है, मरकजी रहनुमा नून लीग के, वो ये कह रहे हैं कि हमारा वोटर नहीं निकला, कुछ नौजवान वोटर निकला है घरों से, साइलेंट वोटर निकला है, खामोश वो वोट डाल के हम इस रियलिटी से हम बिल्कुल रहे नाशना रहे बिल्कुल। तो वो ये गेम यानी वो मान रहे कि जो हुआ है ये वाक़तन तरीके साहब के वोटर ने निकल के गेम डाल दी है उनके साथ। अच्छा, अब जो केपी के गवर्नमेंट की हम बात करें क्विकली ज़रा, तो केपी में क्या लग रहा है ये गवर्नमेंट किस तरह की आपको बनती नजर आ रही है? आनी तो पीटीआई की ऑब्वियसली, क्लियर कट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आएगी, लेकिन मेरा हंच ये है, मेरी फीलिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहा हूँ कि जो 9 मई के वाकयात में बहुत फ्रंट फुट पे लोग थे, उनमें से किसी को वज़ीर आला नहीं बनाया जाएगा। गंडापुर साहब का पहले नाम अनाउंस किया था उन्होंने, अपना मरवत साहब ने, लेकिन गंडापुर साहब लगता है नहीं होंगे। कोई इस तरह का माइल्ड सा फेस आएगा कि जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, जिसके ऊपर कोई कल को ये ना हो कि डिस्क्वालिफिकेशन, ये वो कोई वो तलवार ना लटकती रहे। बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जब एक बार गवर्नमेंट बन जाएगी
तो फिर बहुत सारी नाराजगियां विद इन अपनी ही पार्टी के लोग, मेरे ग्रुप में से नहीं सीएम बना, मेरे ग्रुप में से नहीं बना, तो तब बार बार उसको रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो आई थिंक कोई नया फेस आएगा, गंडापुर साहब सीएम नहीं होंगे, मेरा हंच है ये। ऐसा बंदा कि जिस पे कोई केस ना हो किसी किस्म का, नीट बिल्कुल एंड फ्लॉलेस क्लीन, किस्म का, नीट एंड क्लीन, के कल को किसी केस की आड़ में वो बंदा फारिग ना हो जाए, फारिग ना हो जाए, वो फिर पूरी गवर्नमेंट चली गई, फिर दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। चली जाए। सो आई थिंक कोई नया बंदा आएगा। वैसे मंसूर अली खान साहब तो कुछ देर पहले दावा किया कि ठीक नाम दे, वो Agree करते हैं? बिल्कुल नजदीक थी। आई हैव टू सेकंड दैट, यस, असद कैसर के भाई, उसी फैमिली में से, यस। असद कैसर जो नहीं बन सके थे 13 में, उनके भाई का नाम चल रहा है कि वो निगरान वजीर आला, सॉरी वजीर आला मुंतखब, सॉरी निगरान, ये तो दिमाग पे चढ़ गया था, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं निगरान निगरान निगरान, कुछ हफ्तों के लिए था, हमने कई सालों भुगता है ना उनको असल में। तो निगरान को ज़बान से उतारते हुए टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच साकिब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन चुकी है मुल्क के अंदर जो नाज़रीन इस वक्त कि हर पार्टी की 2-2 गवर्नमेंट, देखते हैं कि खान साहब इस फैसले पे क्या राय देते हैं। हतमी फैसला भी इमरान खान का होना, ये पार्टी की तजवीज़ है जो वो लेके खान साहब के पास गए थे। अली जफर साहब, इस सिनेरियो को डिस्कस किया जा रहा है, खान साहब का फैसला क्या होता है ये देखना है, क्योंकि वैसे कल के नताइज से तो वो ओवरऑल फिर भी जो सब कुछ हुआ उसके बावजूद भी इमरान खान बड़े खुश थे जो हुआ है। उन्होंने कहा जी सीटें हमारी कम कर दी हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि भाई कौम जो है वो निकली उनके से, यानी वोट देने के लिए उनकी कॉल पे लोग सारे निकले, तो वो कहते हैं कौम को शऊर आ गया है, अपना हक उन्होंने पहचान लिया है, तो इस पे वो काफ़ी मुतमिन है। अब आगे ज़रा उन्होंने जो बढ़ना है तो वो रियलिटीज़ को देखते हुए आगे बढ़ना है, और ज़रा बात हुई राय साकिब वाली कि ज़रा तदब्बर से, हिकमत से काम लेना होगा, जज्बात को ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड पर रखना होगा। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होकर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।